अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आज तो दोनों तरफ ही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। एक तरफ पाकिस्तान मेंस साउथ अफ्रीका मेंस के आमने सामने डे 2 ऑफ सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज़ जो कि पिंडी में खेली जा रही है। पिंडी में जो ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, स्टंप्स राइट आउट डे 2 का हुआ इख्तिताम 185 फॉर 4 साउथ अफ्रीका, और ये 4 भी जाते जाते वो 2 विकेटें जो हैं वो मिल गई, विच इज़ अ वेरी गुड साइड टू सी कि हाँ जी डे एंड करते करते आप फिर वापस अपनी तरफ जो है उस मोमेंटम को खींच लाए हैं। पाकिस्तान ने जो है वो 333 स्कोर किए। दो कि यस, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर टेल। एटलीस्ट आप टेल से एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 से 50 रन तो जोड़ ही सकते हैं, मगर हमारी टेल जो है वो पूरी टेल वॉकिंग विकेट हुई हुई है। उसके हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ दूसरी तरफ कितनी बारिश होंगी। मैंने जैसे कल भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान वुमेन ऐसा लग रहा है कि बल्ले से और बॉल से कम खेल रही है, बारिश से ज़्यादा खेल रही है, बिकॉज बारिशों पे बारिश हो रही है। सो द मैच इज़ रिज्यूम्ड नाउ और 40 ओवर्स का हो चुका है ये मैच। साउथ अफ्रीका वुमेन 24 फॉर 1 राइट नाउ एंड लेट्स सी के अब आगे किस तरह पाकिस्तान वुमेन जो है वो परफॉर्म करती है साउथ अफ्रीका वुमेन के अगेंस्ट। सो बात होगी इन दोनों चीज़ों के हवाले। साथ ही साथ रात को 10 बजे ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, अचानक से ख्याल आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कप्तान तब्दील करना है हमने अपने ओडीआई फॉर्मेट में। और रात को 10 बजे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये खबर आती है ऑफिशियली कि शाहीन शाह अफरीदी वुड बी कैप्टनिंग दी ओडीआई साइड नाउ। क्या सही डिसीजन है, नहीं सही डिसीजन, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और आज डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद मौजूद हैं। इरम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान साहब, रेगुलर मेंबर ऑफ जोर का जोड़। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया सवेरा। और थोड़ी ही देर में जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन इन कर लेंगे। सो उनसे भी ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में आजकल चल क्या रहा है, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है माइंड यू, और बहुत कुछ चलना है आगे। साथ ही साथ एक और खबर जिस पे हमने बात करना, जिस पे ज़रूरी है, एशिया कप की ट्रॉफ़ी जो कि अभी तक भारतीय टीम के हवाले नहीं की गई, बीसीसीआई के हवाले नहीं की गई, उसके लिए क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। बट सबसे पहले ऑब्वियसली आज का जिस तरह दिन रहा, हाफिज़ कहाँ किस तरह रेट करते हैं आज के दिन को? सेशन टू सेशन हम बात करें तो शायद एक पर्सपेक्टिव ये होगा कि हाँ डोमिनेंस रही शुरू में साउथ अफ्रीका की, बिकॉज हमने एक अच्छी पार्टनरशिप बनने दी, बट इवेंचुअली ये आखिर में जाते जाते 2 विकेट शायद ये सेशन हमारे नाम हो गया। इस इनिंग्स में उन्होंने निस्बतन बेहतर बैटिंग की है, सीधा खेलने की कोशिश की है ज़्यादा। जब आप पिछले टेस्ट मैच को, जो कि पहला टेस्ट मैच था, उसमें देखते हैं तो वहाँ पर वो रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्वीप के ऊपर काफ़ी उन्होंने वक्त लगाया और उसकी वजह से उनकी विकटें ज़ाया हुई। लेकिन आज जबकि स्टब्स को अगर आप उनकी माजी करीब की परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बैटिंग रन्स नहीं कर पाए। ईडन मार्करम लंबी इनिंग्स तो नहीं खेल पाए, लेकिन जितनी देर भी वो खेले वो मेरिट पर खेलने की कोशिश करते रहे, सीधे खेलने की कोशिश करते रहे। तो ये वो चीज़ थी ऐसी जिस वजह से पाकिस्तान के स्पिनर्स इब्तदाई ओवर्स में कामयाब नहीं हुए। जो उनको शुरू में विकटें मिलती थीं वो नहीं मिल सकी और अभी तक नोमान को विकेट नहीं मिला। उसकी एक वजह यही बनती है कि इन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की है और यही वजह है कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर है इस वक्त भी। अगर इसमें ये 100 रन और कर जाते हैं, पिच जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उनके स्पिनर्स हैं, तो सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये एक अलग बहस होगी कि जब चौथी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आता है तो वो रिस्पॉन्ड किस तरह से उनकी बैटिंग करती है। लेकिन अगर रन्स मतलब है कि 250 के अंदर अंदर हुए तो फिर मैच किसी तरफ भी जा सकता होगा। डेवॉल्ट ब्रेविस की एक जो विकेट अभी मिली पाकिस्तान को, वो कह सकते हैं कि एक आज के दिन का तोहफा होगा, क्योंकि अगर वो 10-15 ओवर्स वो खेल जाते हैं ना तो ये जितने रन्स बाकी थे ना ये ब्रेविस ने सीधे कर देने थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेलते हैं। सो अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की तरफ से निस्बतन बेहतर बैटिंग आज के दिन में देखने को मिली है और ये अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। आपके स्पिनर्स को भी चैलेंज होगा, उनको भी पता लगेगा कि आपने जब आपके अगेंस्ट कोई
गलत शॉट नहीं खेल रहा तो आपने कैसे फंसाना है उनको, बल्लेबाजों को। अच्छा है टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाए, 4.5 दिन तक जाए तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अच्छी बात ये कि जहां ब्रेविस की बात कर रहे हैं कि यस इट इज़ अ ट्रीट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ब्रेविस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ी देर भी अगर क्रीज पे मौजूद रहें तो मुश्किलात दूसरी टीम के लिए हो सकती हैं। एंड द डेब्यूटेंट, बड़ा बात हो रही थी, 39-year-old डेब्यूटेंट, वो जो हैं वो उन्होंने ये दो, जॉर्जी और ब्रेविस, ये दो हमारे लिए थ्रेट साबित होते हैं जब भी हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आमने सामने हुए। सो इन दोनों की विकेट्स उन्होंने हासिल की। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह उन्होंने डेब्यू किया है इस एज में आके, तो ये उनकी मेहनत है सबसे पहले और उनकी मेहनत का सिला उनको ज़रूर मिलेगा। और वो सिला यही है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे। ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेग्लिजेंस है, मतलब इतने सालों से एक बंदा खेल रहा है, कोई पता नहीं कब का डेब्यू है आसिफ अफरीदी का। देखें, काशिफ अली को भी मेहनत का सिला मिला, ताबिश खान को भी मेहनत का सिला मिला, तो ये भी ये वन ऑफ बैज है। ये देखें ना, ये ठीक है, इसमें कोई ये नहीं, हम उनको किसी भी खिलाड़ी से नहीं, लेकिन जो आपका सवाल है वो ठीक है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस उम्र में खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और अभी क्लासन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आप देखें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और भी दुनिया में मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आप उस उम्र में खिलाड़ियों को डेब्यू करवाते हैं, तो ये एक सोच और फिक्र की बात है जो इतना अच्छा मंजर नहीं है कि आप अगर एक 39 ईयर्स ओल्ड बंदे को डेब्यू करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खराबी है। और एरम ये वो बंदा है जो कि 2009 में जिसने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था। तो अब 2009 से अगर मैं मतलब एज का हिसाब भी लगाने लगूं तो शायद 23 साल के 24 साल के होंगे वो। और वहां से लेके अब तक, क्योंकि अजहर महमूद से स्पेशली पूछा गया था इनके बारे में, एंड ही सेड कि नहीं जी पिछले 2 साल से ही इज बीन वेरी गुड। नहीं, ही इज बीन वेरी गुड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मगर मैंने भी इनको PSL में ही सबसे पहले लाहौर कलंदर के साथ ही देखा था, तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ इनकी बॉलिंग का, फिर ये टेस्ट में आए हैं। लेकिन इन सारी बातों से अगर मैं एक चीज़ निकालूँ एज अ क्रिकेटर, कि आपकी मेहनत का आपको सिला मिलता ही मिलता है। जब आपने मेहनत की हो ना, तो वो चाहे किसी तरह से भी मिले, देर से मिले, जल्दी मिल जाए। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है लेकिन उनका करियर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो दुआ है कि ये इसी तरह जो है वो विकेटें लेते रहे पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह महाराज ने बॉलिंग की है, उन्होंने 5 आउट किए हैं, वो हमेशा पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में उनका हमेशा जो है वो रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो मेरी दुआ है कि ये भी उसी तरह से बॉलिंग करें और हमें ये दूसरा टेस्ट जितवाते। बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरुआत जो है वो अच्छी एक नोट से करें पूरी सीरीज की। बट केशव महाराज वाज ब्रिलियंट। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा जब भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, ही अंडरस्टैंड्स दीज कंडीशंस हमसे ज्यादा बेहतर। देखिए, दोनों टीमों के स्पिनर्स को आप देखते हैं ना, तो आपको देखते हुए मजा आता है कि एक बहुत अच्छी जंग होती है बैट और बॉल के दरमियान में। इवन अगर उनके स्पिनर्स भी बॉलिंग कर रहे थे तो भी बहुत अच्छे बॉल हुए हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी आज देखें तो इनके भी बॉल बहुत अच्छे हुए हैं। जो ज़्यादा बेहतर खेलता है किसी भी अच्छे बॉल को, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, आप देखें कि किस तरीके से स्टब्स उनको खेल रहे हैं। इतना पूरा दिन खेल गया ना, आप देखें कि पूरा दिन वो बैटिंग कर गया और आउट ऑफ फॉर्म था। इससे पहले आखिरी 8-10 इनिंग्सों में उसके 47 या 49 उसका बेहतरीन स्कोर था और 5-6 रन हर इनिंग्स में उसने स्कोर किया। वो रन फ्लो में नहीं था उतना अच्छा। तो ये दोनों टीमों के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। महाराज, जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया, पाकिस्तान की टेल का, ऐसे पिचेस के ऊपर जहां पर बॉल शार्प टर्न हो रहा होता है, बड़ा टर्न हो रहा होता है, तो स्पिन के अगेंस्ट टेल के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सेम गोज जब आपकी रिवर्स हो रही हो तो वहां पर भी टेल के अगेंस्ट बहुत मुश्किल होता है। आपने पहले टेस्ट मैच में देखा कि जब शाहीन बॉलिंग करने के लिए आए तो जब उन्होंने आखिरी विकेटें ली हैं तो मतलब कोई जवाब नहीं था बल्लेबाजों के पास जो उनको खेल रहे थे। महाराज को पूरा क्रेडिट है जो पिचेस पाकिस्तान ने बनाई हैं, जिसमें स्पिनर्स के लिए मदद निस्बतन ज़्यादा मौजूद है, उसका पाकिस्तान के स्पिनर्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और महाराज तो एक माने हुए स्पिनर है, वो जहां कहीं भी खेलते हैं बड़े कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक अच्छा मंजर है और ये टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है। ये अच्छी चीज़ें हैं। आपको रिवर्स होता हुआ नजर आए, काश के पिच थोड़ा और बेहतर हो, आपको बाउंसर्स भी नजर आए, ठीक है, स्पिन हो रहा है, तो ये भी एक आपकी स्किल चैलेंज हो रही है ना। आप चेक हो रहे हैं कि आपने अगेंस्ट स्पिन बॉल आपको एक अनप्लेबल भी हो जाता है, लंबा टर्न हो जाता है, तो आपने मैनेज किसको करना है। तो अच्छा है, देखते हुए अच्छा लग रहा है टेस्ट मैच। और स्पिनर्स के साथ साथ ऑब्वियसली जिस तरह आपने फास्ट बॉलर की बात की, शाहीन हैज बीन बॉलिंग रियली वेल। मगर शाहीन के लिए और एक मेजर खबर जो कि कल मैंने कहा ना कि रात को 10 बजे
हमें वो खबर आई, इधर इधर सोर्सेज से तो आ ही रही थी बट ऑफिशियली, एंड इसी जो खबर की डिस्कशन है उसके साथ ही साथ हम ज्वाइन इन करवाएंगे हमारे शो पे जो है वो वीडियो लिंक के साथ ज्वाइन इन हो रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मुझे इस वक्त लग रहा है कि ये लाइव मंजर देख रहे हैं आप, पिंडी पे मौजूद है। बिल्कुल लाइव मंजर देखे, स्पिन असॉल्ट हो रहा है दोनों तरफ से जी। तो अच्छा है, पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठा रहा है और उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह रैंक टर्नर्स बना दिए थे उस पर आप अपने भी मेरे ख्याल से प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादती कर रहे थे, मगर इस वक्त दिस बैलेंस इज रियली गुड एंड दिस ये सरफेस अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके आकिब जावेद को पता है कि कम लगाने पंखे, ज्यादा देर इंडस्ट्रियल पंखे नहीं लगे, दोनों जगह पे नहीं लगे। पुरानी पिक्चर्स चला के लोगों ने ये तासुर दिया कि पंखे लगे, हीटर लगे, लेकिन वो इंग्लैंड वाली पिक्चर्स थी। इस पिच पे भी इतना मतलब यूज नहीं किया, इतनी कोई टैक्टिक्स नहीं लगाई कि बहुत ज्यादा स्पिन हो। लेकिन अच्छी चीज जिस तरह आपने कहा कि फास्ट बॉलर्स को भी मौका मिल रहा है, बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है। आखिरी सेशन में कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, थोड़ा तेज खींच के गेंद करा रहे थे। जहां पे फ्लाइट दी आसिफ अफरीदी ने, दोनों विकेट उनको बड़ी अच्छी फ्लाइट पर जो टर्न गेंदें उन पर मिली हैं। सो आसिफ अफरीदी, ये कहना सही होगा देर आयत दुरुस्त आयत? बिल्कुल ऐसा ही है। इत्तेफाक ऐसा है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख उठाकर देखें तो ए से जो शुरू होते हैं ना नाम, उन्होंने 1 या 2 टेस्ट खेले हैं ज्यादातर। सो आप इनको 1 या 2 टेस्ट में देख रहे हैं शायद साहब? एज बहुत हो गई आसिफ की। इसने 2009 में या 2010 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, फिर 3 साल इसको पेशावर ने नहीं खिलाया, फिर 2 साल तकरीबन पौने 2 साल इसके उस मैच फिक्सिंग वाले जो इसने रिपोर्ट नहीं किया था उसमें ज़ाया हो गए। 2022 की जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो वाइट बॉल स्क्वाड में इनका नाम था। ये वाइट बॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और स्पेशली T20 के बहुत ही डिफिकल्ट होता है इनको, इनके ऊपर एग्रेसिव शॉट खेलना। तो ज़्यादा अच्छा होता कि उन्हें वाइट बॉल में चांस मिलता, लेकिन चले अभी उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 33 आउट किए 5 मैचों में, तो उनको चांस मिल गया। करियर खत्म होने से पहले जब ये कार्ड छपवाएंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा टेस्ट क्रिकेटर आसिफ। बिल्कुल, और जो है कहीं भी चांस मिल जाए इस वक्त, तो आसिफ अफरीदी के लिए वो वाली सिचुएशन थी कि वो आखिर में जाते जाते बिल्कुल चांस मिल जाए। मगर शाहिद साहब, चांस मिलने की जहां बात कर रहे हैं और फॉर्मेट टू फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ODI फॉर्मेट के जो है वो कप्तान, कल रात 10 बजे अचानक से मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि अब लोगों को बता देते हैं, क्योंकि सारी सोर्सेज ने तो पहले ही बता दिया, तो हम भी बता देते हैं कि हाँ जी, शाहीन शाह अफरीदी वुड बी कैप्टनिंग द ODI साइड। सही डिसीजन आपको लगता है शायद साहब? देखिए, एक डिसीजन तो ठीक है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कॉल था कि आई डोंट टेक अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन देन मेक इट राइट। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, माइक हैसन की जिम्मेदारी है, शाहीन शाह अफरीदी की बहुत जिम्मेदारी है कि उस डिसीजन को राइट साबित करें। मिडल ऑफ टेस्ट मैच रिजवान के ऊपर क्या दिल पे गुजरेगी अगर कल पाकिस्तान को उनकी बैटिंग की जरूरत होगी तो नफसियाती तौर पर उनको बार बार ये ख्याल आएगा कि मुझे वनडे की कप्तानी से हटा दिया। बेहतर होता ये टेस्ट सीरीज से पहले या इस टेस्ट मैच के बाद ये फैसला आता और उस प्रेस रिलीज में थोड़ा सा रिजवान का भी तस्करा हो जाता कि रिजवान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, पाकिस्तान को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई, साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली होम वाइट वॉश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बुरे रिजल्ट आना शुरू हो गए। हम ट्राई सीरीज का फाइनल हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम न्यूजीलैंड से 3-0 न्यूजीलैंड में हार गए, हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद कोई वनडे सीरीज हारे। तो अनफॉर्चुनेटली अब हमें रिजवान को हटाकर आगे की तरफ देखना है और अभी तक तो यही लग रहा है कि जैसे सिर्फ साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए ऐलान हुआ है। टेन्योर बताना चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी अगली 5 सीरीज में या अगले 10 माह तक या अगले 2 साल तक या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तान रहेंगे। उससे ये होता है कि उस कप्तान को भी एतमाद मिलता है और जो टीम में दूसरे उम्मीदवार होते हैं जिनके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि शायद नाकामी पर हमें भी कप्तानी मिले, वो भी चुप है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ शाहिद साहब, वैसे मतलब एक इम्प्रेशन एक सामने आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वेदर वो सही एक सामने आ रही है चीज़ के रिजवान को हटाना था इसलिए शाहीन कप्तान बने या शाहीन को कप्तान बनाना था इसलिए रिजवान को हटाया? लाइक ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका।
$1 मिलियन का है, अगर आधे आधे कर लें तो अच्छा है। ये बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार ऐसी एक ये फीलिंग आती है कि शायद अगर लॉन्गर टर्म में हम सोचते, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जरा सा भी कभी सोचते, तो इस वक्त शायद सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान है वो शायद ODI के बेहतर कप्तान होते और शाहीन शाह अफरीदी T20 कप्तान होते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अब अगर 11th आवर पे ये प्रेशर बन जाएगा कि T20 में भी कप्तान की तब्दीली की जाए, जो कि मुसलसल आवाज़ें हम सुन रहे हैं, तो वर्ल्ड कप इज़ राइट एट द कॉर्नर और इतनी करीब तब्दीलियाँ करना कोई अच्छी बात नहीं होती। देखिए, 2 डिसीजन बड़े अच्छे हुए कि एक तो शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा, बावजूद इसके कि हम पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल पे 9वें और आखिरी नंबर पर आए थे। वो एक अच्छा फैसला हुआ, कंसिस्टेंसी रही, उसमें नजर आया। शान मसूद को कॉन्फिडेंस भी मिला, उसने जिस तरह पहला टेस्ट जीता, इनिंग्स में बड़ी अच्छी पहली इनिंग्स में बैटिंग की, तो आपने एक एतमाद दिया अपने प्लेयर को, अपने कप्तान को। अब जिस तरह सलमान आ गए, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन एक ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीता है, एक एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान खेला है, रनर्स अप रहा, ऑल्दो कि पाकिस्तान 3 मैच इंडिया से हारा, फाइनल हम जीत सकते थे। बड़ा अच्छा मौका था सलमान आगा के पास पूरी इंडिया में थरथरी मचाने का, लेकिन वो हम फाइनल नहीं जीत सके। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करवाने का बहुत अच्छा मौका था। बिल्कुल, और उनको खुद को भी अपनी जो कप्तानी की सीट थी उस पर बड़ी मजबूती से गद्दी रखकर बैठने का मौका मिल जाता, लेकिन उन्होंने वो मौका खोया अपनी थोड़ी कमज़ोर कप्तानी से, फिर कुछ कमज़ोर फैसलों से और हमारी कमज़ोर बैटिंग से। लेकिन अब 4 महीने पहले कप्तान का फैसला अब अगर किया जाए कि हटाया जाए उन्हें, तो उस नए आने वाले कप्तान के साथ भी ज्यादती होगी और वो ये कह सकेगा कि नहीं, मुझे तो अभी 2-3 महीने पहले जिस तरह हम बाबर आजम को मार्च 2024 में लेके आए और जून 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना था, तो इस तरह के डिसीजन से खराबी होती है। 2 अच्छे डिसीजन हुए, उससे बाद एक अच्छा अगर बुरा डिसीजन होगा तो वो खराबी हो जाएगी। तो अच्छा फैसला है कि सलमान आगा अभी बदस्तूर कप्तान है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की और कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखनी चाहिए। और वक्त जो है वो अभी इस वक्त ब्रेक का हुआ है, तो कंसिस्टेंटली जो है ब्रेक पर जाना है। मगर ब्रेक पर जाते जाते एशिया कप का जिक्र किया हाशमी साहब ने, एंड क्या हो रहा है उस एशिया कप की ट्रॉफी का जिसके ऊपर एक वबाल मचा था। इवेंचुअली क्या BCCI को वो ट्रॉफी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हैं। And welcome back to जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है about certain things those are happening in Pakistan cricket, many things in fact those are happening in Pakistan cricket। मगर इस वक्त क्योंकि ICC Women's World Cup में पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन, बारिश के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला। 40 ओवर्स का मैच जो है वो कर्टेल करके 40 ओवर्स का कर दिया गया। साउथ अफ्रीका वुमेन 62 for 1 राइट नाउ एंड 11th ओवर इज गोइंग ऑन। सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं। मगर आफ्टर द रेन हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि इस वक्त बॉल कुछ नहीं कर पा रही, वही कुछ बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं ऐसा लग रहा है कि बॉल इतना जो है वो उसकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। और अब वो कवर्स उन्होंने फिर पकड़ लिया, मुझे लगता है फिर बारिश का कोई सीन हो गया है। तो वहाँ पे तो यही हो रहा है, बारिश ही खेल रहे हैं। क्रिकेट हमें कम देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ICC का कोई फोकस, हाँ ये मुझे लगता है कि जब हाँ ये देखना चाहिए था, एक इतना बिग इवेंट है तो ये चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए थी। और जिस तरह से अब बॉलिंग भी हो रही है, मुझे लगता है कुछ पीछे बॉलिंग भी की है। हमारे फास्ट बॉलर्स भी अभी जो मैंने देखा है, स्पिनर ने भी थोड़ा सा पीछे बॉल रखा हुआ है जी। तो यही अगर थोड़ा आगे से, जिस तरह फातिमा ने एक अच्छा स्लिप में जो है कैच दिया है, नतालिया ने वो अच्छा कैच पकड़ा है ब्रिट्स का, वो बड़ी अच्छी बैटर है जिसको फातिमा ने आउट किया। तो अगर उसी लाइन पे रखें तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा मुश्किल में डाल मुझे लगा आप कह रही नतालिया बहुत अच्छी फील्डर है। उसने अच्छा कैच पकड़ा, नतालिया ने कैच पकड़ा और फातिमा ने अच्छा बॉल किया। अगर उसी लाइन लेंथ पे रखें और ये फिर बाहर और तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम थोड़ा मुश्किल में डल जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल। टीम बाहर क्या कह रही हैं आप? क्या चीज? टीम बाहर, टीम या बॉल बाहर हुआ है? बॉल अच्छा बाहर हुआ है, टीम बॉल फिर बाहर हुआ है। अच्छा शाहिद साहब क्या करना है? पाकिस्तान वुमेन टीम, बड़ी हमें उम्मीदें थी कि एक ही वेन्यू पे पाकिस्तान वुमेन टीम ने खेलना है, एक ही किस्म की कंडीशंस होंगी, नो ट्रैवलिंग नथिंग। इसको एज एडवांटेज हमारी टीम कैसे इस्तेमाल कर सकती है, मगर दिखा नहीं कि वो एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया हो पाकिस्तान वुमेन टीम ने। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 5 मैच जीते, वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया,
उसके बाद उम्मीद हो चली थी कि अगर पाकिस्तान 2 मैच अपने जीतेगा जो रिलेटिवली ईजियर ओपोनेंट थी श्रीलंका और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान एक अपसेट के साथ सेमीफाइनल में स्नीक कर सकता है, अंदर जा सकता है पाकिस्तान। लेकिन वो जो बांग्लादेश का पहला मैच हारा वो बहुत ही मायूस कुन था। ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया एक मेंटालिटी का नाम है, अगर आप उन्हें 118 पे 5 भी कर देंगे तो वहाँ से भी 221 रन बना लेंगे, जिस तरह बैथूनी ने खड़े होकर, अलाना किंग ने खड़े होकर रन्स बनाए और हम उनका कुछ भी नहीं कर सके। और पुअर कैप्टनसी थी उस मैच में फातिमा सना की, जब नशरत सांधू ने 3 आउट कर ली थी, उन्होंने 27वें ओवर से मूनी ने रन्स बनाए, मूनी छीन के ले गई हमसे मैच। 37वें ओवर में जब वो लेके आई नशरत संधू को वापस, तो उस वक्त तो मेला लूट चुकी थी बैथ मूनी। और इसी तरह इंग्लैंड वाला मैच बारिश की नजर हुआ, फिर हमारा न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हुआ। तो हमें एक आध मैच अगर हम अपसेट कर देते, इंडिया का मैच में भी हमने उन्हें 203 पे 6 बड़ा अच्छा पकड़ लिया था, जहाँ से ऋचा घोष ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो इन लड़कियों को एक्सपोजर चाहिए, बड़ी टीमों से खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इस साल, पिछले साल नकवी साहब ने आके 24 करोड़ जो सालाना बजट था उसको 70 करोड़ किया, लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, फैसिलिटीज तो दी हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर चाहिए। बड़ी टीमों से खेलेंगी तो सीखेंगी। कोशिश करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विमेंस बिग बैश लीग होती है और जो द 100 होता है, उसमें बोर्ड से बातें करें, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से, इंग्लैंड बोर्ड से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनसे ये कहें कि हमारी प्लेयर्स को आप बुलाएं, पैसे हम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कुछ प्लान आउट ज़रूर करना चाहिए वुमेन क्रिकेट के लिए। बट हाफिज़ साहब, आपसे जो है वो शाहीन ओडीआई के कप्तान, वो डिस्कशन आपसे रह गई थी, सो सही फैसला। देखिए, एक ये है कि हम कोई बात करते हैं अक्सर कि खिलाड़ी टेस्ट मैच में परफॉर्म करता है, हम उसको वनडे में खिला देते हैं, कोई वनडे में परफॉर्म करता है हम उसको T20 में खिला देते हैं, T20 में परफॉर्म करता है उसको हम टेस्ट टीम में या वनडे में डाल देते हैं। पाकिस्तान की आखिरी 4 बरस में PSL के 3 मरतबा टाइटल जीते हैं शाहीन आफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जी, और उनको कप्तान बनाया गया है ODI फॉर्मेट का। ठीक है, अब ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, हम फॉर्मेट के हिसाब से बदलते मुंतखब करते हुए हम उनके कप्तान भी बना देते हैं। और सलमान अली आगा, जिनके बारे में अमूमी तौर पर यह बहस पाकिस्तान के क्रिकेट में जारी है कि वो T20 टीम में उनकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ात रहते हैं और उनको मुश्किल होता है अपने आप को जस्टिफाई करना कि वो T20 टीम में कैसे आते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़ैसला साजी को मशकूक बना देती हैं। हर फैसला ये अल्लाह करे कि वो बेहतर हो और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए यहाँ से कुछ बेहतर चीज़ें सामने आएँ, लेकिन अंदाज़ काम करने का, वक्त का तयन और किस अंदाज से आप किसी को लाते हैं, किसी को घर भेजते हैं, ये चीज़ें निशानज़दा रहती हैं और फिर इसके ऊपर बात होती रहती है हमेशा। ये जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि कप्तान बदलने का या ना बदलने का, राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, ठीक है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब ये बदला तो एक पूरी की पूरी ना तारीख लिखी, कि तारीख उन्होंने लिखी कि 13 मार्च 2023 को शादाब खान को कप्तान बनाया गया। ठीक है जी, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, मैनेजमेंट कमेटी के। 15 नवंबर को वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम रिज़ाइन करते हैं, ज़का अशरफ थे PCB के चेयरमैन। फिर 15 नवंबर को ही पाकिस्तान अनाउंस करता है शाहीन आफरीदी को कप्तान। उसी दिन शान मसूद को भी अनाउंस करता है कप्तान। और ये यहाँ पास ही हमारे एक सैलून है, वहाँ पर वो अपनी स्टाइलिंग वगैरह के लिए भी आया, तो मुझे पता चला कि ये वहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा इसने यहाँ से तैयार होकर वहाँ पर जाना है, इसका मतलब ये कि आज कोई ऐलान होना है। वो शाम तक ये ऐलान हो गया और उसके बाद आप शान को बनाते हैं। फिर आप 29 मार्च 2024 को शाहीन आफरीदी को हटा देते हैं। 31 मार्च को बाबर आजम को अनाउंस करते हैं T20 टीम का कैप्टन। 1 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम फिर अपनी कप्तानी से अलहदा हो जाते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को रिजवान को अनाउंस किया जाता है वाइट बॉल का कैप्टन। और उसके बाद 4 मार्च 2025 को सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाता है। 20 अक्टूबर को एक मरतबा फिर शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया जाता है। तो एक टीम हमसे बनती नहीं, ये उसकी तफसील है कप्तानों के हटाए जाने की। एक टीम अच्छी हमसे नहीं बन पाती जो T20 अच्छी खेले, वनडे अच्छे खेले, टेस्ट मैचेस अच्छे खेले। कप्तान हमने 3-3 बनाने हैं। एक टीम बना लें और उसका कप्तान किसी को बना दें। ये कोई आपको अच्छा लगता है उसको हटा देते हैं। अगर शाहीन को जब हटाया गया था तो बताया जाना चाहिए उनको T20 टीम की कप्तानी से क्यों हटाया था, और अब अगर आप उनको बना रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, और सिर्फ 3 मैचेस के लिए आप उसको अनाउंस कर रहे हैं। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से इन कप्तानों के साथ क्या करेंगे आप। मतलब सलमान अली आगा के ऊपर एक तलवार लटकेगी ना,
T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मुसलसल लटकी हुई है तलवार। हाँ, मतलब तो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। और अभी जिस तरह शाहिद साहब ने बात की कि बहुत क्लैरिटी में जो अनाउंसमेंट हुई अभी शाहीन शाह अफरीदी की, उसमें साउथ अफ्रीका सीरीज का जिक्र है, दैट्स इट। उसके अलावा आगे की कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी भी जब ओडीआई सीरीज के लिए उतरेंगे तो तलवार तो उनके सर पे भी लटकी हुई होगी शायद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब शाहीन की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शाहीन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभी ये सुन रहे हैं कि T20 में वो नहीं होंगे। अगर वो T20 सीरीज में नहीं होंगे, वो पूरी एनर्जी के साथ वनडे सीरीज में आएंगे, कप्तानी भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। लेकिन अब उन्हें अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो देना होगा। अगर उन्होंने सारे वनडे खेलने, सारे वनडे में कप्तानी करनी है। साथ ही साथ अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि वो T20 के भी कप्तान बन जाएंगे तो और भी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाएगी। और एक अच्छे कप्तान की निशानी कि उन्हें अपने 11-15 प्लेयर खुद सेलेक्ट करवाने होंगे। अगर 15 में उनके 1-2 प्लेयर जो चाहते हैं कि टीम में ना हो, उनको भी वो मजबूत तौर पर आना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को। जैसे अभी ये सुन रहे हैं कि रिजवान को टोटली वनडे की टीम से ही हटाया जा रहा है, तो ये शाहीन की जिम्मेदारी होगी कि वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाए, वो हसन के पास जाए और कहे कि नो, आई वांट रिजवान इन माय वनडे साइड, बिकॉज वो पिछले 20-25 मैचों से जो पाकिस्तान ने खेले हैं, सलमान आगा के बाद सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, अच्छा विकेट कीपर है। और बदकिस्मती ये है कि हमने आज तक अभी रिजवान का मुतबादिल भी नहीं तैयार किया। बिल्कुल तैयार करने की। और ऐसे सवेरा ये जैसे अभी कप्तान की बात हो रही है ना, शाहीन का जिक्र किया है हाशमी साहब ने, ऐसा कप्तान ना बनाएं कि जैसे अभी मोहम्मद वसीम साहब बाहर से बैठ के कप्तान को फील्डिंग के हवाले से बता रहे हैं, वो बरहम हो रहे हैं। माइक हैसन अगर ऐसा करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो मोहम्मद वसीम के करने पे भी बुरा लगेगा। आपने कोई भी कप्तान जब बनाया है सोचकर बनाएं कि क्या उसको काम आता है अपना या नहीं आता। हाँ, डमी नहीं बनाना चाहिए कप्तान को। ठीक है, कोच और कैप्टन की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बातें हो, मगर जब तक वो फील्ड पे स्टेप नहीं कर गया। और अगर किसी को ये नहीं पता कि मैंने फील्ड सेटिंग क्यों करनी है, तो वो कप्तान है ही क्यों? बिल्कुल, उसका क्या काम है? जब आपने फील्ड पे स्टेप इन कर ली है, उसके बाद ये टीम कप्तान की और कप्तान ने लड़वानी है। मगर जहां कप्तान ने ये टीम लड़वानी है, वहां पे लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई जब एशिया कप हुआ, और क्या क्या चीजें नहीं हुई। शायद साहब आप तो खैर वहां मौजूद थे। सो अब एशिया कप की ट्रॉफी जो है इवेंचुअली कोई 10 नवंबर की तारीख आ रही है कि दावतनामा भेजा गया पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को दावतनामा भेजा है कि आए और अपनी ट्रॉफी ले जाएं, और बाकायदा एक सेरेमनी करेंगे जिसमें जो है मोहसिन नकवी साहब भी ट्रॉफी देंगे। देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस ज़बरदस्त रहा है। पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया कि ACC का एक प्रेसिडेंट है, उसी के हाथ से ट्रॉफी जाएगी। ACC के प्रेस रिलीज में 27 सितंबर, एक दिन पहले, फाइनल से पहले लिखा हुआ था कि ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी जो ACC के प्रेसिडेंट है वो हैंड ओवर करेंगे। तो फिर भारत ने सारा इतना हंगामा क्यों किया? और स्टांस पाकिस्तान का दुरुस्त है। अब भी पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि आप 10 नवंबर को आए, दुबई में अपने 1-2 प्लेयर ले आए। नहीं, पाकिस्तान ऑफर नहीं कर रहा है, ऑफर कर रहा है। यही जो एक क्लैश है, यही सबसे बड़ा मसला है ना। चले, ACC पाकिस्तान, पाकिस्तानी ACC चेयरमैन हमारा है, तो हम पाकिस्तान कह सकते हैं। यानी ये वो वाली बात है, ICC is BCCI and BCCI is ICC। ICC is India, ACC is पाकिस्तान, PCB फिलहाल। तो अच्छा स्टांस था और डट कर उन्होंने मुकाबला किया, और अभी भी वो डटे हुए, अच्छी बात है। और लेकिन भारत से मुझे ये खबरें आ रही हैं कि वो इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे और वो मामला टोटल ICC के इजलास में ले जाएंगे, जो 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होगा। वहां पे भी पाकिस्तान को डट कर मुकाबला करना चाहिए, पीछे ना हटें। किसी की हुक्मरानी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, किसी की खाला का घर नहीं है। ये जाहिर सी बात है और ये सबको समझना चाहिए। मगर शायद साहब एक चीज़, बड़ा सेंसिटिव सा ये इशू है, बट इन द रीसेंट टाइम्स अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत हार्श प्रेस रिलीज आई, और जिसमें जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, कोई जवाबिया एटलीस्ट रद्द-ए-अमल? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहिए था कि एक अनक्लेम्ड जो सिचुएशन है और बड़ी कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन है कि अगर कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का जान का नुकसान जो है वो बड़ा अफसोसनाक होता है। उसको हमेशा कंडेम करना चाहिए, उसको हमेशा उसके ऊपर मातम कुना होना चाहिए। लेकिन वो 3 क्रिकेटर्स उस जगह पे क्या कर रहे थे जहाँ पे टेररिस्ट मौजूद थे, और वहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक लॉन्च किया। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर स्टांस लेना चाहिए था। लेकिन शाबाश है अता तारड़ साहब को, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा एक हार्ड हिटिंग
ट्वीट किया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बीसीसीआई के क्लेम को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्लेम को। उस हद तक बिल्कुल दुरुस्त था कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक अपना ऑफिशियल वर्जन दिया। क्रिकेट बोर्ड भी देता तो अच्छा था, लेकिन चले ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से रजिस्टर हो गया। और अफगानिस्तान, जाहिर है इंडिया हर उस चीज का साथ देगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। वो कहते हैं ना, माई एनिमीज इज माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। एग्जैक्टली, और होता हुआ यही दिख रहा है कि आईसीसी की तरफ से बयान आता है, बीसीसीआई की तरफ से बयान आता है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आता है, फिर जय शाह की तरफ से भी एक ट्वीट आती है। सो अब सारा काम खत्म कर दें, सारा काम खत्म कर दें, नरेंद्र मोदी खुद ही कर दे ना, नरेंद्र मोदी खुद कर दे, जो करने का काम है मोदी साहब खुद कर दें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मतलब आप आगे लोगों को चला रहे हैं, कभी वो करता है कभी वो करता है, तो ये सारी की सारी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर आज इनको ये नज़र आ रहा है, जब यहाँ पर इतनी सारी अमवात हुई हैं, उसके पीछे कौन है? तो ये इंडिया है, अफ़गानिस्तान उनके साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान में जो खून बहा है उसके पीछे कौन है? इनको ये नज़र नहीं आता। इस सारे काम के पीछे, इस सारी साजिश के पीछे, इस सारे कामों के पीछे नरेंद्र मोदी है। और जब तक पाकिस्तान में लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो नई बात करेंगे इस बारे में, उस वक्त तक लोगों में ये पैगाम नहीं जाएगा। नहीं, बट इन सारी चीज़ों को, हाफिज साहब, मैं बहुत बड़ी इस बात की एडवोकेट हूँ कि इन सारी चीज़ों को असाइड रख के we talk about sports, we talk about sports is something that is a joining वो factor. क्या कर रहे हैं आप देखें, इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? उनके जो स्पोर्ट्स नहीं, ये स्पोर्ट्स की बात ही नहीं है, इट्स बियॉन्ड स्पोर्ट्स में मैडम। ये स्पोर्ट्स हो ही नहीं रही, ये स्पोर्ट्स है। जो राशिद खान ने किया वो स्पोर्ट्स है, जो जयशाह कर रहा है वो स्पोर्ट्स है। जो जयशाह ने एज आईसीसी चेयरमैन अपने जब जंग लगी थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो उसने स्पोर्ट्स की थी। वो एक क्रिकेट बॉडी का जो गवर्न करती है पूरी दुनिया में, वो उसका हेड है। क्या वो स्पोर्ट्स को रन कर रहा है? उसका ट्विटर अकाउंट तो उठाकर देखें, वो उसके पेज पे क्या पड़ा हुआ है, वो क्या वो स्पोर्ट्स की प्रोजेक्शन कर रहा है? वो तो अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। सख्त जी शाहिद साहब, बिल्कुल पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन इस पिछले 1-1.5 महीने में इंडिया ने पॉल्यूट किया है पॉलिटिक्स के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट को। और वो इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को जिस तरह वो अपनी अपोजिशन पार्टीज को, मुसलमानों को अपने मुल्क में ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अब ज़रूरत है कि हम लॉबिंग करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन सारे ममालिक को मिलाकर, इसलिए कि अफगानिस्तान भी अब हमारा साथ हो गया। बिल्कुल, और जो है जाहिर सी बात है, ये बैकडोर चैनलिंग बहुत ज़रूरी होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शायद हम अभी तक ये सीख नहीं पाए हैं, मगर सीखना बहुत ज़रूरी है। बट विद दैट, शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। जाते जाते आपको बताते चले, साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन इस वक्त जारी है कोलंबो में, एंड 103 फॉर 1 साउथ अफ्रीका वुमेन, और बिल्कुल सेट हो गई हैं। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह जो है वुलवर्थ और लुई खेल रही हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट होती हुई दिख रही है। और इस वक्त हमारी बॉलर्स को नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है, या फिर बारिश हो जाती है, बिकॉज बारिश भी बिल्कुल ही मंडला रही है सर पर और कभी भी हो सकती है। सो पाकिस्तान वुमेन, गुड लक टू देम। ये सेकेंड लास्ट मैच है, देयर इज जस्ट 1 लास्ट मैच लेफ्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो लड़कियां बेंच पे बैठी हैं उनको खिला दें, एक सजेशन है मोहम्मद हसीन साहब के लिए। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।